नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम 27 अक्टूबर से 2 नवंबर की समसामयिक घटनाओं का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को लिया गया है। इनकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। वहीं आपको डेली करंट अफेयर की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए रिवीजन शुरू करते हैं और देखते हैं लास्ट वीक के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, सुकांत कदम ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? अ. जापान ओपन, बी. जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024, सी. कॉमनवेल्थ गेम्स, डी. पैरालंपिक गेम्स। उत्तर है बी. जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024। सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में पहले वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में अपना अभियान शुरू किया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अ. डेनमार्क, बी. नॉर्वे, सी. फिनलैंड, डी. स्वीडन। उत्तर है अ. डेनमार्क। विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी कानून शासन सूचकांक में डेनमार्क लगातार शीर्ष पर रहा है। यह सूचकांक देशों में कानून के शासन की स्थिति का आकलन करता है। भारत का स्थान 79वां है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? अ. सिंगापुर, बी. चीन, सी. जापान, डी. दक्षिण कोरिया। उत्तर है अ. सिंगापुर। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन एसिस 2024, जिसे सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह SEU का एक प्रमुख कार्यक्रम माना जाता है, अक्टूबर के 22 से 24, 2024 को सिंगापुर में आयोजित किया गया। चौथा है, ध्यानचंद लाइफटाइम पुरस्कार को किस पुरस्कार से बदल दिया गया है? अ. अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार, बी. द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, डी. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उत्तर है अ. अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार। ध्यानचंद लाइफटाइम पुरस्कार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2002 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे। अब इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया है और इसकी जगह अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार दिया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अ. 45वां, बी. 176वां, सी. 180वां, डी. 100वां। उत्तर है बी. 176वां। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को 45.5 100 में से के अत्यंत खराब स्कोर के साथ 176वें स्थान पर रखा गया है। 24 अक्टूबर 2024 को जारी 180 देशों की रैंकिंग में भारत को किरिबाती 180, तुर्की 179, इराक 178 और माइक्रोनेशिया 177 के साथ 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक माना गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 फीट का खिताब जीता है? अ. प्रियंका राय, बी. ऐश्वर्या गुप्ता, सी. रेचल गुप्ता, डी. दीपिका पादुकोण। उत्तर है सी. रेचल गुप्ता। रेचल गुप्ता ने हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 फीट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है, जिससे वह इस प्रतियोगिता में यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने 69 अन्य सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की।
सातवां प्रश्न है, कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए जाना जाता था? अ. भरतनाट्यम, बी. कथक, सी. गुसाडी, डी. ओडिसी। उत्तर है सी. गुसाडी। प्रसिद्ध गुसाडी लोक नर्तक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का निधन 25 अक्टूबर को उम्र संबंधी समस्याओं के कारण हुआ। गुसाडी लोक नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य है जो मुख्यतः तेलंगाना में प्रचलित है। यह नृत्य मुख्य रूप से गुसाडी समुदाय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिराग ने किस देश में आयोजित हुई अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? अ. भारत, बी. अल्बानिया, सी. अमेरिका, डी. रूस। उत्तर है बी. अल्बानिया। भारत के युवा पहलवान चिराग चिक्कारा ने अल्बानिया में इतिहास रच दिया है। वह अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले भारत के दूसरे पुरुष पहलवान बने। उनसे पहले अमन ने गोल्ड जीता था। उन्होंने कड़े मुकाबले में किर्गिस्तान के पहलवान को हराया। अगला प्रश्न है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का खिताब किसने दिया? अ. द इकोनॉमिस्ट, बी. ग्लोबल फाइनेंस, सी. फोर्ब्स, डी. ब्लूमबर्ग। उत्तर है बी. ग्लोबल फाइनेंस। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। यह लगातार दूसरा साल है जब उन्हें वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूएमआई 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार मिला? अ. कोलकाता, बी. मुंबई, सी. भुवनेश्वर, डी. दिल्ली। उत्तर है सी. भुवनेश्वर। यूएमआई 2024 में आयोजित सम्मेलन में भुवनेश्वर शहर को इसकी उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए पुरस्कृत किया गया था। भुवनेश्वर को यह पुरस्कार उसकी बस सेवाओं, ऑटोरिक्शा और अन्य सार्वजनिक परिवहन विकल्पों के एकीकरण के लिए मिला। यूएमआई का पूरा नाम अर्बन मोबिलिटी इंडिया है। यह एक मंच है जो शहरी परिवहन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और समाधान खोजने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न है, बरदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अ. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। उत्तर है बी. गुजरात। गुजरात में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर को द्वारका में बरदा वन्यजीव अभयारण्य और बरदा जंगल सफारी के पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा निवास स्थान होगा। अगला प्रश्न है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स किसके निर्माण के लिए स्थापित किया गया है? अ. टैंक, बी. रॉकेट, सी. C-295 विमान, डी. ड्रोन्स। उत्तर है सी. C-295 विमान। पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर को टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड टेसल परिसर में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। टेसल गुजरात के वडोदरा में स्थित है। इसे C-295 विमानों के निर्माण के लिए स्थापित किया गया है। C-295 एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, 2024 में किस खेल लीग को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खेल लीग का पुरस्कार मिला है? अ. इंडियन प्रीमियर लीग IPL, बी. प्रो कबड्डी लीग PKL, सी. इंडियन सुपर लीग ISL, डी. प्रो बास्केटबॉल लीग PBL। उत्तर है बी. प्रो कबड्डी लीग PKL। प्रो कबड्डी लीग PKL को CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुपम गोस्वामी मशाल स्पोर्ट्स के कार्यकारी प्रमुख और प्रो कबड्डी के लीग कमिश्नर हैं।
अगला प्रश्न है, असम के किस प्रसिद्ध संरक्षण वैज्ञानिक को संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसल पुरस्कार मिला है? अ. ज्योति प्रसाद, बी. बिभव कुमार तालुकदार, सी. दीपक कुमार, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. बिभव कुमार तालुकदार। असम के प्रसिद्ध संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर बिभव कुमार तालुकदार को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के प्रजाति अस्तित्व आयोग (SSC) द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित द हैरी मेसल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह अबू धाबी में 5वीं IUCN SSC नेताओं की बैठक में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का क्या नाम है? अ. उड़ान, बी. जीवन, सी. संजीवनी, डी. आशा। उत्तर है सी. संजीवनी। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया है। यह सेवा एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित की जाएगी। यह सेवा 108 की तर्ज पर काम करेगी और इसका उद्देश्य आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, 2024 का बैलन डियोर पुरस्कार किसने जीता? अ. लियोनेल मेस्सी, बी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी. रॉड्री, डी. केविन डी ब्रुयने। उत्तर है सी. रॉड्री। बैलन डियोर एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है जो 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है। यह विश्व फुटबॉल में सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरस्कार माना जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। 2024 का बैलन डियोर पुरस्कार स्पेन के फुटबॉलर रॉड्री ने जीता है, जबकि महिला वर्ग में यह पुरस्कार बोनमार्टी को मिला। अगला प्रश्न है, देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में स्थित है? अ. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. उत्तरी प्रदेश, डी. जम्मू और कश्मीर। उत्तर है अ. उत्तराखंड। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून के निकट थानो गांव, उत्तराखंड में किया गया है। इस गांव में लेखक कुटीर, संजीवनी वाटिका, पुस्तकालय, कला दीर्घा, योग ध्यान केंद्र और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? अ. 2 अक्टूबर, बी. 15 अगस्त, सी. 31 अक्टूबर, डी. 26 जनवरी। उत्तर है सी. 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल को भारत के एकीकरण में उनके अहम योगदान के लिए याद किया जाता है। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और परेडों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, सीनियर्स कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला कुश्तीबाज ने कांस्य पदक जीता? अ. विनेश फोगाट, बी. साक्षी मलिक, सी. मानसी अहलावत, डी. सुनीता। उत्तर है सी. मानसी अहलावत। सीनियर्स कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बनने वाला भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? अ. शिमला, बी. मंडी, सी. कांगड़ा, डी. कुल्लू। उत्तर है सी. कांगड़ा। देश का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला चिड़ियाघर होगा जिसे सतत और पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से प्रमाणन प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जो श्री श्री रवि शंकर को प्रदान किया है? ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, बी. ऑर्डर ऑफ मेरिट,
सी. ऑर्डर ऑफ द क्राउन. डी. ऑर्डर ऑफ लिबरेशन. उत्तर है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी. फिजी ने श्री श्री रविशंकर को उनके सामाजिक कार्यों और विश्व शांति में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। यह सम्मान फिजी का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है और इसे विदेशी नागरिकों को उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। श्री श्री रविशंकर एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी हैं। उन्होंने विश्व भर में कई मानवीय सेवाएं की हैं और शांति और सद्भावना फैलाने का काम किया है। अगला प्रश्न है, बिबेक देब्रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस पद पर कार्यरत थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, बी. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, सी. योजना आयोग के उपाध्यक्ष, डी. विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। उत्तर है बी. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। बिबेक देब्रॉय प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। इनका 1 नवंबर 2024 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास किस देश में हो रहा है? अ. भारत, बी. इंडोनेशिया, सी. मलेशिया, डी. थाईलैंड। उत्तर है बी. इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का 9वां संस्करण 1 नवंबर से शुरू होगा। यह अभ्यास 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना की एक 25 सदस्यीय विशेष टुकड़ी और इंडोनेशियाई विशेष बल के 40 सैनिक भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां शुरू किया? अ. श्रीहरिकोटा, बी. लेह, सी. बेंगलुरु, डी. अहमदाबाद। उत्तर है बी. लेह। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में शुरू किया। लेह की भौगोलिक स्थिति और जलवायु अंतरिक्ष जैसी स्थितियों का अनुकरण करने के लिए आदर्श है। एनालॉग मिशन पृथ्वी के वातावरण में क्षेत्र परीक्षण है जो चरम अंतरिक्ष स्थितियों की नकल करते हैं। एनालॉग मिशन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को यह समझने में मदद करते हैं कि अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में मनुष्य, रोबोट और तकनीक किस तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? अ. भारत, बी. अमेरिका, सी. रूस, डी. चीन। उत्तर है बी. अमेरिका। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के साथ सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार करने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी अमेरिका रवाना हो गई। यह अभ्यास 2 से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में होगा। इसी तरह का पिछला अभ्यास दिसंबर 2023 में मेघालय के उमरोई में हुआ था। भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच 1 साल के भीतर यह दूसरा सैन्य अभ्यास है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।